हाँ जी, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बीएससी फर्स्ट ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जिनके चांसेस है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाने के। तो एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया और होपफुली वो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई शंका, कोई रह गया हो कुछ, तो कमेंट में लिख के भेज देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के बाहर व अंदर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। समान आवेशित गोलीय कोश मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल के बाहर यानी कि एक्सटीरियर में और अंदर यानी कि इंटीरियर में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो भाई सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा है। ये मैंने स्फेरिकल शेल ले लिया है। पहली कंडीशन में ले रहा हूँ कि इसके एक्सटीरियर पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। तो मैंने बाहर कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया P, और इस P पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या निकालना है? पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि ये जो स्फेरिकल शेल है यानी कि गोलीय कोश है, इस पर जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, कौन सी डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और इसका जो चार्ज है पूरे पर जो चार्ज है वो Q है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम। तो कंसीडर कर लेते हैं, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो वो है सिग्मा है। और हमें पता है कि ये जो सिग्मा है क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज मान लेते हैं, चार्ज कितना है? Q, और एरिया अगर r रेडियस है तो कितना हो जाएगा? 4πr²। ये स्फेयर का यानी कि गोले का एरिया होता है। रेडियस क्या हो गई? स्फेयर की रेडियस हो गई। तो यहाँ से हमारे पास इसको लिख लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, है ना। यहाँ तक सबको सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमने एक्सटीरियर पॉइंट पर निकालना है, तो हमने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया P। अब मान लेते हैं कि जो स्फेरिकल शेल है ये छोटी छोटी किससे मिलकर बना है? भले रिंग्स से मिलकर बना है। ठीक है, माना यह है स्फेरिकल शेल बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बना है। रिंग्स यानी कि वलय से मिलकर बना है। और ऐसी ही कोई एक रिंग हमने मान ली ABCD। ऐसी ही कोई एक रिंग मतलब वलय ABCD है। ठीक है, ऐसी ही कोई एक रिंग क्या है? ABCD। इस ABCD में AG क्या है? इसकी रेडियस है। AG क्या है? इसकी रेडियस है, और इसकी जो रेडियस है उसको, उस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कितना? r sin थीटा। अच्छा, इस डायग्राम को मैं बाहर निकाल के एक बार वापस से बना देता हूँ। ये जो ABCD है ये किस तरह से दिखेगा इसको देखने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये वलय है, तो ये वलय है जो ये कुछ ऐसे बनी हुई है, ऐसे ये। तो इसका हमें कौन सा पॉइंट दिख रहा है? ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं हम CD। तो हम यहाँ पर ये C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया, ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। और इसी तरह से इसके यहाँ पर ये जो वलय है, तो ये वलय का जो ऊपर से देखोगे तो ये सेम नहीं है, इसकी जो रेडियस है जो सेम नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर हम मान लेंगे कि ये सेम है। और यहाँ पर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और ये सेंटर है इस स्फेरिकल शेल का जिसका नाम है O। और ये स्फेरिकल सेंटर का जो सेंटर है वो A से चालू हुआ यहाँ से। फिर यहाँ से जब ये इनिशियली ऐसे था तो ये एंगल था कितना? थीटा एंगल था, है ना। और ये जो डिस्टेंस थी ये क्या थी? G, यानी कि ये इसकी रेडियस थी AG क्या थी? इसकी रेडियस ऑफ रिंग। AG क्या था? रेडियस ऑफ रिंग। और ये रेडियस किसकी थी? स्फेरिकल शेल की, जिसको हम किससे लिख रहे थे? कैपिटल R से। तो अगर ट्राइंगल से देखें तो AG जो होगा वो किसके बराबर होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया AG और कर्ण कितना हो गया R। तो AG की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R sin थीटा हो जाएगी। ठीक है, कैसे निकाला है मैंने? ये ट्राइंगल बन गया, ये AG हो गया, ये R हो गया, ये थीटा हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा ये किसके बराबर हो गया? AG अपॉन R के। तो AG जो है वो किसके बराबर हो गया? R sin थीटा के बराबर।
ठीक है। अब हमने क्या करा, इस डायग्राम में देखो कि इसको घुमाकर यहाँ ले गए, तो यहाँ पर इस रेडियस को घुमाया गया है, घुमाया गया यानी कि यहाँ से यहाँ गई है, यूँ गई है, यूँ गई है, तो यहाँ से भी ये घूम के इस तरह से गया होगा, तो ये डी पॉइंट पर यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, कोणीय विस्थापन। तो वो छोटा है तो कोणीय विस्थापन को हमने लिख दिया डी थीटा से। किससे लिख दिया? डी थीटा से। तो मेरे को ये चाहिए अब डी ए, तो डी ए क्या हो गया? एक आर्क हो गया। तो यहाँ पर कुछ कुल मिलाकर ये सीन बन रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है, ये ओ पॉइंट और ये ऐसे, तो ये हो गया ए और ये हो गया डी, और ये एंगल कितना हो गया? डी थीटा, और ये कितना हो गया? आर। तो यहाँ से ये जो है ये चीज़, ये क्या हो गई? आर्क हो गया। आर्क मतलब चाप। तो आर्क बराबर क्या होता है? आर्क बराबर होता है एंगल इनटू रेडियस, है ना। तो आर्क जो है वो कितना हो गया? डी ए। आर्क कितना हो गया? डी ए, और डी ए बराबर एंगल, एंगल कितना हो गया? डी थीटा, और रेडियस कितनी हो गई? आर। तो कितना हो गया? आर डी थीटा। ये आर डी थीटा जो है वो क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। आर डी थीटा जो क्या है वो हो गई इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पी पॉइंट के ऊपर किसकी वैल्यू निकालनी है? विभव की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल की। किसके कारण निकालनी है? इस स्मॉल रिंग के कारण निकालनी है। तो स्मॉल रिंग के कारण निकालनी है, तो इस पर क्या निकालना पड़ेगा? चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? ये जो रिंग है इसके कारण विभव की वैल्यू निकालनी है। तो विभव की वैल्यू निकालने के लिए हमें रिंग पर क्या निकालना पड़ेगा? चार्ज निकालना पड़ेगा। और चार्ज निकालने के लिए हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है? हमारे पास गिवन है स्फेरिकल शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस चार्ज डेंसिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इस रिंग के एरिया से, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा रिंग पर चार्ज, मान लेते हैं वो चार्ज है डी क्यू। तो उस डी क्यू चार्ज के लिए मैं क्या करूंगा? सिग्मा को मल्टीप्लाई करूंगा रिंग के एरिया से, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने डी ए। डी ए क्या होगा? एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। अब एरिया जो होता है वो क्या होता है? दो डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास दो डायमेंशंस कौन कौन सी है? एक तो डायमेंशन हमारे पास आ गई डी ए, और दूसरी हो जाएगी इसकी क्या? परिधि। तो डी ए जो होगा वो क्या होगा? परिधि। परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, परिधि इनटू क्या होगी? चौड़ाई। इंग्लिश में बोलूं तो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इनटू विड्थ। तो जो सरकमफेरेंस होगी वो कितनी होगी? 2 पाई, और रिंग की रेडियस, तो रिंग की रेडियस कितनी है? जी ए, तो इसको कितना लिखूंगा? जी ए। और जो चौड़ाई है वो कितनी है? ए डी, तो इसको लिखूंगा ए डी से। तो यहाँ डी ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई, और जी ए की वैल्यू निकाली हमने, ए जी की वैल्यू कितनी निकली है? आर साइन थीटा। तो यहाँ पर रखो आर साइन थीटा, और ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? एरिया की। तो डी क्यू यानी कि रिंग पर चार्ज, तो रिंग पर जो चार्ज होगा, रिंग पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा, और डी ए की वैल्यू रख दो कितनी? 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आ गया डी क्यू। अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल है यानी कि विभव किसी पॉइंट पर हम निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं? ये यहाँ पर पूरे पर चार्ज मान लें डी क्यू, तो डी क्यू के डी क्यू अपॉन एक्स। तो इस रिंग के कारण पी पॉइंट पर विभव, तो रिंग के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल, पी पॉइंट पर पोटेंशियल मतलब विभव। तो विभव कितना होगा? एक्सटीरियर पॉइंट है, इसको लिख दिया मैंने बाहर, वीपी। डी वीपी लिख देता हूँ क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं, एक मिनट। तो इसको लिख दिया मैंने डी वीपी, और ये बराबर हो गया के डी क्यू अपॉन एक्स, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारे पास वो कितनी है? वो डिस्टेंस कितनी है? एक्स डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है। तो ये एक्स डिस्टेंस हो गया। डी क्यू की वैल्यू रख दें, तो डी वी पी इक्वल्स टू के की वैल्यू मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो। डी क्यू की वैल्यू कितनी है? सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा और डी थीटा अपॉन क्या है? एक्स है। ये किसकी वैल्यू है? डी वी पी की वैल्यू है, ठीक है। देखो इसको लिख दिया इक्वेशन सेकंड। अब मैंने वो ट्राइंगल निकाला,
ये ट्राइंगल निकाला। ट्राइंगल कौन सा है? ओ, ए और पी। उसमें ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स है, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस स्मॉल आर है और ये एंगल है थीटा। तो अगर मैं कोसाइन रूल लगाऊं, कोसाइन मतलब कोसाइन रूल लगाऊं, या मैं कहूं कि मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कोसाइन रूल से एक्स स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस निकालनी है तो इसके सामने वाली दोनों साइड, ये वाली साइड का स्क्वायर करना है और ये वाली साइड का स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ना है, माइनस करना है 2r इंटू आर और इनके बीच के एंगल का कॉस, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो इसको कहते हैं कोसाइन रूल। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हो तो इसको पक्षांतरण करो, पक्षांतरण करोगे तो क्या लिखा जाएगा? 2r कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की, सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रह जाएगी? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन 3 बोल लो इसको, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएशन कौन सा हो रहा है? पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या लिखोगे? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा। आर कांस्टेंट है 0, ये क्या स्मॉल आर भी कांस्टेंट 0, ये क्या बनेगा? एक्स वेरिएबल है तो ये क्या बनेगा? 2x और dx, और नीचे कांस्टेंट है तो ये ऐसा कैसा लिखा रहेगा? क्या लिखा रहेगा? 2r। तो यहाँ से माइनस माइनस खत्म, यानी कि साइन थीटा और डी थीटा किसके? 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये किसके बराबर बना? x dx अपॉन आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये वैल्यू बनी। तो यहाँ से साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 4 से कहाँ पे रख दोगे? समीकरण नंबर 2 में। तो कौन सी इक्वेशन? 2 और 4 से, तो फ्रॉम सेकेंड एंड 4, तो सेकेंड एंड 4 से क्या लिखोगे? सेकेंड एंड 4 से डी वी पी जो तुम्हारा बनेगा वो क्या बनेगा? के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा डी थीटा, इसकी जगह क्या लिखोगे? इसकी जगह लिखोगे एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या लिखोगे? एक्स डी एक्स अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये लिखा जाएगा। कटेगा क्या? यहाँ से एक आर से एक आर कट गया। ठीक है, और यहाँ पर नीचे x था तो यहाँ पर x भी है, तो एक x से x कट गया, तो डी वी पी की वैल्यू क्या बची? डी वी पी की वैल्यू के सिग्मा 2 पाई आर डी एक्स अपॉन स्मॉल आर, ये वैल्यू बच गई। अब हमें क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा? इंटीग्रेट होगा ये कहाँ से? इस पॉइंट m से, ये n से, n इसका ये पॉइंट हो गया, यहाँ से लेके और यहाँ पॉइंट तक। तो इसकी जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? ये देखो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? r है, तो यहाँ से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई? कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इसकी लिमिट कितनी हो गई? r माइनस r से लेके r प्लस r। तो पूरे पर निकालने के लिए, पूरे चार्ज, पूरे स्पेयर की वजह से, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू होल शेल, होल स्पेरिकल शेल, पूरे स्पेरिकल शेल की वजह से जो इस पर पोटेंशियल होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ लगा देंगे डी वी पी, इसको 0 से, और वी पी, और इसकी जो लिमिट लगेगी वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी? स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और जो ये वैल्यू है वो रख दो। कितनी है ये वैल्यू? के सिग्मा 2 पाई आर डी एक्स अपॉन आर, डी एक्स अपॉन आर। कॉन्स्टेंट जो है सब बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ तो बना दो पहले ही वीपी, कॉन्स्टेंट बाहर, कॉन्स्टेंट क्या क्या है? के है बाहर, सिग्मा बाहर, 2 पाई आर बाहर अपॉन स्मॉल आर बाहर, तो डी एक्स बच जाएगा सिर्फ, तो आर माइनस आर और ये आर प्लस आर, और इसका इंटीग्रेशन। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स होगा, तो ये क्या बनेगा? के सिग्मा 2 पाई आर अपॉन आर, और ये एक्स, और क्या लिखा जाएगा? आर माइनस आर, और ये लिखा जाएगा क्या? आर प्लस आर। ठीक है, अब लिमिट एक्सटेंड कर दो, तो वी पी के सिग्मा 2 पाई आर अपॉन आर, ये क्या बनेगा? आर प्लस आर माइनस आर, माइनस माइनस प्लस कैपिटल आर, तो ये कट गया यहाँ से, तो क्या बना? के सिग्मा 2 पाई आर, और ये कितना आएगा? ये आएगा 2r अपॉन कितना आएगा? r, तो वी पी इक्वल्स टू ये 2
इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो के सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। हम जानते हैं कि जो सिग्मा है वो किसके बराबर था, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से जो Q है वो किसके बराबर हो गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के। यानी कि ये जो चीज़ लिखी है इसको क्या लिख सकते हो, Q लिख सकते हो। तो Vp की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू अपॉन आर। तो एक्सटीरियर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि इंटीरियर पॉइंट की। तो इंटीरियर पॉइंट की जब मैं बात करूँगा तो ये जो P पॉइंट पहले बाहर था इसको यहाँ ले आया, बाहर था यहाँ ले आया। तो अब लिमिट जो देखो वो लिमिट क्या हो गई, ये लिमिट हो गई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पहले थी स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, अब कितनी हो गई, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये किसकी डिस्टेंस हो गई, इस n से इस P की। n से कहाँ तक की डिस्टेंस है, P तक की डिस्टेंस से ध्यान रखना है, n से P तक की। और m से P की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस कैपिटल आर। ठीक है, कितनी है, r प्लस कैपिटल आर। तो अब क्या करना है, ये जो आपकी इक्वेशन थी कौन सी वाली, ये वाली, के सिग्मा 2 पाई आर अपॉन आर, यहाँ पर जो हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है उसकी लिमिट चेंज होगी। तो इसी में मैं कर दूँ, समझ में आ जाएगा। तो अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अब डिफरेंशिएशन के लिए आप क्या लगाओगे, सॉरी इंटीग्रेशन के लिए के सिग्मा 2 पाई आर, के सिग्मा 2 पाई आर अपॉन आर। यहाँ तक तो वैसा का वैसा ही, लिमिट चेंज करनी है, लिमिट चेंज करनी है। ये हो जाएगी आर माइनस आर से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व के सिग्मा 2 पाई आर अपॉन आर, और यहाँ लिमिट लगाओ तो आर प्लस आर माइनस आर प्लस ये स्मॉल आर, तो ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा यहाँ से। तो अब देखो क्या बनेगा, अब बनेगा के सिग्मा 2 पाई आर, और ये बनेगा 2r और अपॉन आर। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ पर अपने पास 2 पाई, तो ये अपने पास बन गया कितना, 2 पाई आर सिग्मा के और इंटू 2r आ गया, और ये के नीचे उतार देंगे। हाँ ठीक है, 4 पाई। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, इसको के को अगर नीचे लिख लें तो ये बनेगा 4 पाई आर सिग्मा, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 4 पाई आर सिग्मा, और के को नीचे लिख लो तो क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आर से और नीचे मल्टीप्लाई कर दो आर से, क्या बनेगा, ये बन जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और नीचे कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है। तो ऊपर वाला तो क्या बन जाएगा, Q, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्व होकर के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो Vp की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर। तो ये ध्यान रखना है स्फेरिकल शेल के इंटरनल पॉइंट पर। तो यहाँ से आपके पास 2-3-4 कंक्लूड कर, इस चीज़ को करो तो कंक्लूड करोगे, तो कंक्लूड करते हो तो 3-4 चीज़ें मिली आपको। कोई स्फेरिकल शेल है, उसके बाहर कोई पॉइंट है P, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R है, स्फेरिकल शेल पर चार्ज कितना है, Q है। तो बाहर वाला पॉइंट P, तो P पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, R। अगर ये पॉइंट सरफेस पर होता, मान लो सरफेस पर ये पॉइंट की वैल्यू होती P डैश, तो यहाँ से ये डिस्टेंस होती कितनी, R। तो अगर सरफेस पर है तो P डैश ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन R। अगर ये पॉइंट अंदर है, मान लो यहाँ पर है, और ये P डबल डैश है, तो P डबल डैश की जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो किस पर है, सरफेस पर है ना। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने ड्राइव किया कि अंदर जब पॉइंट गया तो अंदर पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन आर, और आर कहाँ की डिस्टेंस है, रेडियस है। तो इसका मतलब जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कहाँ होगा, स्फेरिकल शेल के अंदर होगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू वही होती है जो कहाँ पर होती है, सरफेस के ऊपर होती है। बाहर अगर निकालना है तो वो डिस्टेंस पूरी कंसिडर होगी, अगर अंदर निकालना है तो अंदर चाहे वो कहीं भी पड़ा हो उस पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर होगा, यानी कि जो सरफेस पर पोटेंशियल है वही पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था एक और क्वेश्चन। दोनों आज के क्वेश्चन जो इतने भी हमने किए, इसके पहले वाले लेक्चर में, आज अभी के लेक्चर में दोनों क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे। तो कुछ और क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर
और इस लेक्चर के कंटेंट को आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, देख के और चले जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी ना बरतें, लाइक दिल खोल कर करें। और शेयर अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ और जूनियर्स के साथ, आपके रिलेटिव्स जो बीएससी में हैं उनके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।